शहर में कोरोना के अलावा दीगर अमराज से मरने वालों की तादाद 700 से ज़्यादा हो चुकी है। ये मौतें क्यों हो रही हैं, इसकी वजूहात क्या है, इस पर हमने मालेगांव शहर के सियासी लीडरान और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर दोनों से बातचीत करने की कोशिश की और अलग अलग लीडरान की जो राय है वो आज हम मालेगांव शहर के आवाम के सामने रखना चाह रहे हैं। कल और मैंने ये मांगनी किया हूँ, ये डिमांड किया हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड में जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, जो आज तक का जो आंकड़ा मेरे पास है, बड़े कब्रस्तान का और आयशा नगर कब्रस्तान का, ये दो ही आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध है। उसके अंदर से 619 डेट हो चुकी है, 619 लोगों की डेट हो गई है, मृत्यु हो चुकी है, यानी वो इंतकाल कर गए। अब सवाल ये है कि नेचुरल डेट हम मान सकते हैं कि 25% इसमें से नेचुरल डेट हुआ, जिसका समय हुआ वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये किसके कारण से बाकी की डेट हुई। कई कंप्लेन मेरे पास आई कि हॉस्पिटल बंद थे, कई कंप्लेन आई आईसीयू नहीं था, कंप्लेन आई वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, किसका हार्ट का प्रॉब्लम, किसका किडनी का प्रॉब्लम, किसका शुगर का प्रॉब्लम। ऐसे कारण से लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं मिली और इस कारण से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और ये हॉस्पिटल के कारण से हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल के, या हमारे लोकल प्रशासन के अधिकारियों की मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ। इसकी सकुल चौकसी मैंने मांगा हूँ और सकुल चौकसी करते हुए जो लोग दोषी है इनके ऊपर गुना दाखल हो कर क्रिमिनल, इन्होंने ऑफेंस के तहत, इनको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इनके ऊपर गुना दाखिल करके इनके ऊपर खटला दाखिल करके इनके ऊपर कार्रवाई होने मांगता है। इसी एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी भी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, अपने पार्टी के जिम्मेदारान से लगातार मशवरे कर रहे हैं। रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे, दादा भुसे और दीगर आला अफसरान की मौजूदगी में हुई एक मीटिंग में भी इस बात को उठाया गया कि मौतें इतनी ज़्यादा क्यों हुई। मालेगांव शहर में जो हालात बने हुए हैं, मुसलसल अमवात हो रही है और अमवात की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले साल मार्च और अप्रैल में जो अमवात हुई थी वो 285 थी। इस साल जो मार्च और अप्रैल में अमवात हुई है वो 700 के ऊपर अभी तक का आंकड़ा जा चुका है। और इसके अंदर जो है ज़्यादातर 50 साल के अबो जो उम्र है उसके ही लोग हैं, प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट के। हमने जब रिकॉर्ड पर कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बताना शुरू की कि 10% से ऊपर कोरोना वायरस से लोग रिकॉर्ड पर मर रहे हैं और जो दूसरी तरीके से लोग मर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं शंका आशंका है कि कहीं उनको ये बीमारी तो नहीं है। इंतज़ामिया का काम उसको चेक करना, हॉस्पिटल बंद होने की वजह से ये अमवात ज़्यादा हो रही हैं। दूसरा, अगर उनमें कोई बीमारी का सवाल है तो उसको भी चेक करना डिपार्टमेंट का काम है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 5 से 6 दिनों में कोई कोरोना वायरस से सिर्फ एक मौत बताई गई रिकॉर्ड पर, जबकि जीवन हॉस्पिटल में रोज़ाना 2 से 3 मौत हो रही है, जिसके फ़ोटो भी हमारे पास है। मगर हम उसको इसलिए नहीं डाल देते कि शहर में एक दहशत निर्माण हो जाएंगी, एक दहशत पैदा हो जाएंगी। जानबूझ के मेडिकल ऑफिसर और मैं बोलता हूँ कलेक्टर जो है मालेगांव के, नासिक ज़िले के, वो जानबूझ के अब कोरोना से मरने वाले जो जीवन हॉस्पिटल में अमवात है उसको छुपा रहे हैं जानबूझ के, ताकि इनका जो रेशो 10% से ऊपर दिख रहा है वो ना दिखे और सरकार से कोई सहूलत भी ना मिले। ये अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए अब शरह अमवात नहीं बताई जा रही है, जबकि जीवन हॉस्पिटल में रोजाना 3 से 4 लोग का इंतकाल हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में सही निज़ाम ना होने, डॉक्टरों की कमी और
प्राइवेट अस्पतालों का जारी न रहना, ये दोनों ही वजूहात खुलकर सामने आ रही है। दरअसल पहले दिन से ही कोरोना के अंदर जो बीमारी फैली है मैं उस दिन से लगा हुआ हूँ और लोगों के हाल देखे नहीं जा रहे। प्रशासन काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज 20-20 दिन हो गए लोगों को, 19-20 दिन हो गए मालेगांव स्कूल के अंदर लोग क्वारंटाइन है। उनको लोगों को जबकि 14 दिन के बाद कायदे से छोड़ देना चाहिए, उनको 14 दिन के बाद 1 घंटा भी नहीं रखना चाहिए। मैं अभी प्रशासन को फिर कंप्लेंट करके आया कि उन लोगों को फ़ौरन छोड़ा जाए और जो लोगों की सेंटेंस हो नहीं है, जिन लोगों के अंदर गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है, जिनको सिम्टम्स नहीं, अगर पॉजिटिव भी आया और उनको सिम्टम्स नहीं है तो उनके घर के अंदर ही उनको रखना चाहिए। ऐसी भी मैंने उनसे अभी बातचीत करके आ गया। मालेगांव की ऐसी है कि जैसा कि रिकॉर्ड है 600-625 लोग जो है नेचुरल डेथ से मरे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे मरे उसके अंदर जिसको गैस ऑक्सीजन नहीं मिला, वो भटकते रहे ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेशन के लिए भटकते रहे, वेंटिलेटर के लिए भटकते रहे। ऐसे पेशेंट तो मैं समझता हूँ 400-450 केसेस ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू ना मिलने की वजह से उनका इंतकाल कर गए। हम 8-10 दिन से ये बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल चालू कीजिए ताकि मौतों की तादाद कम हो। हमारा मानना है कि अल्लाह की तरफ से मौत आती है, ये हमारा ईमान है, लेकिन असबाब की लाइन से प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलने की वजह से जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन? प्राइवेट डॉक्टरों पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके ताल्लुक से आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर मयूर शाह ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। जब शुरू के पहले 5 केस पॉजिटिव आए थे तो जो गांव के हमारे 4 एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोहेल अंसारी, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर मोहम्मद इमरान और डॉक्टर सौद, इनका स्वैब लिया गया था और स्वैब का रिपोर्ट आने तक उनको होम क्वारंटाइन रहने के लिए बोला गया था। उसमें से खुदा का शुक्र है कि चारों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। उसमें डॉक्टर सोहेल के खाला का और उनके चाचा का दोनों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया और उनके खाला का इंतकाल भी हो गया है, तो उसकी वजह से वो अभी भी होम क्वारंटाइन है, इसलिए उनका हॉस्पिटल बंद है। लेकिन बाकी के सब हॉस्पिटल मेरे जानकारी के हिसाब से चालू है, हमारे सब डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं। तो उनका इल्ज़ाम है कि सिरे से एडमिट नहीं किया जा रहा, उनको भेजा जा रहा है कि डायरेक्ट आप मंसूरा चले जाओ या जीवन चले जाओ या सिविल अस्पताल। जो शुरू के गाइडलाइंस आए थे उसमें ऐसा बताया गया था कि जिसको बुखार या सर्दी खांसी है तो उसको शुरू में अपना जो सिविल सामान्य रुग्णालय है वो कोविड हॉस्पिटल था तो वहाँ स्वैब के लिए भेजा जाता था और आगे उनको वहीं रहना था। जो पेशेंट हमारे डॉक्टर देख रहे थे उनका सैचुरेशन जो रहता था वो 70, 80, 50 रहता था, तो ऐसे पेशेंट कोरोना के हो सकते हैं और उनका स्वैब के बगैर ट्रीटमेंट करना भी गलत है, उनकी भी जान जोखिम में। और शुरू के जो ये थे गाइडलाइंस थे कि तुम डॉक्टर जो प्राइवेट के डॉक्टर है उन्होंने वो पेशेंट नहीं देखना है, उन्होंने उनको सिविल ही भेजना है, इसलिए शुरू में पेशेंट को सिविल ही भेजा गया था। कल ही रिसेंट गाइडलाइंस आए कि हम लोगों ने फीवर के पेशेंट देखना है और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और वो रिकॉर्ड रोज़ हेल्थ डिपार्टमेंट को अपडेट करना है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से वो लोगों का ये लिया जाएगा और उनको हमने एडवाइस भी करना है कि आप जाके उनको स्वैब दे के आ जाइए। तो ऐसे जो मरीज जिनको अभी थोड़ी बुखार है, खांसी है, ये है, तो वो आप लोगों से रब्ता कायम कर सकते हैं आपके अस्पताल हाँ, में? हम लोगों के हॉस्पिटल चालू है, सब लोगों की ओपीडी सुबह मैक्सिमम 10 बजे से 1 बजे तक चालू है। हमारे सबके मोबाइल नंबर, इमरजेंसी नंबर दिए हुए हैं, हम लोग फ़ोन पे भी कंसल्टेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई पेशेंट देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमवात की वजूहात ढूंढनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, मगर आज वक्त है सियासत में सबको एक साथ आकर इस शहर में हो रही अमवात को रोकने की। सियासत के लिए पूरे 5 साल है, आप अपने स्टेज सजा लेना, सियासत कर लेना, मगर आज आवाम को आपकी सख्त ज़रूरत है। आप मैदान में उतरिए, लोगों को गाइडेंस कीजिए और किस तरह से लोगों की जानें बच सकती है इस पर ध्यान दीजिए। अगर आज आपने अपनी सियासत की तो ये आवाम आपको कभी नहीं बख्शेगी, ये बात याद रखिए।